हाँ जी। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं? पढ़ लिया? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया सबने? अरे भाई, पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, पर जो चैप्टर का नाम है वो तो इलेक्ट्रिसिटी है ना। और इलेक्ट्रिसिटी से आप बच्चों के मन में सीधा ये आता है कि ये लाइट कैसे जल रही है, करंट से जल रही है। तो अब अल्टीमेटली उस पर हम आ गए हैं, आपका वेट खत्म हो गया है। ठीक है, करंट पढ़ते हैं आज हम। ठीक है, करंट आज हम पढ़ेंगे। करंट क्या पढ़ रहे हैं, चलो ये देखते हैं। सपोज करो एक पाइप है, एक पाइप है, बार बार पाइप का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें से एक पंप लगाया हुआ है, पानी फ्लो कर रहा है, या पंप नहीं, सिंपल एक पानी आ रहा है यहां से और फ्लो करते हुए जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम पानी का एक फ्लो का रेट ले सकते हैं ना, फ्लो रेट ले सकते हैं कि कितना पानी एक बार में जा रहा है ना, कितना किलो पानी या कितना लीटर पानी एक बार में जा रहा है ना। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं चार्जेस के साथ। ओके, सबसे पहले हम आपको बताएंगे करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। ओके, डेफिनेशन नहीं है इसकी, डेफिनेशन कुछ और है, उस पर भी आएंगे। अगर जब चार्जेस फ्लो करते हैं, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट जनरेट हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलो फ्लो रेट की बात कर रहे थे हम, फ्लो रेट के हिसाब से देखते हैं। करंट की डेफिनेशन सुनो बहुत ध्यान से। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। सपोज करो 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ एक सेकंड में, तो कितना? 10 का करंट आ गया। ठीक है, और 2 सेकंड में 10 कूलम हुआ तो 10/2, मतलब 5 का करंट आ गया। कम हुआ ना, एक बार में तो कम फ्लो हो रहा था ना। मुझे पता है थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बोर्ड पे लिखूंगा फटाक से आ जाएगा। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट? चार्ज अपॉन टाइम। ओके, करंट की एसआई यूनिट क्या है? इसको हम कहते हैं एम्पियर, नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट साइंटिस्ट। और इसका डिनोट कैसे करते हैं इसको? कैपिटल ए से। ठीक है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो जितना ज्यादा चार्ज आएगा पाइप से, सपोज करो, उतना ज्यादा फ्लो रेट होगा, तो उतना ज्यादा करंट होगा। अच्छा, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज अगर कम टाइम में जाएगा, तो कॉमन सेंस है कम टाइम में ही ज्यादा चार्ज पहुंच गया, तो मतलब फ्लो रेट काफी तेज था। मतलब टाइम अगर हाफ हो गया सपोज करो, तो करंट कैसा हो गया? दुगना हो गया। चार्ज अगर डबल हो गया उतने ही टाइम में, तो करंट कितना हो गया? दुगना हो गया। समझ रहे हो? करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। एग्जाम्पल करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए, पहला बहुत छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल है। इफ 20 coulombs of charge pass a point in a circuit in 1 second, what is the current flowing? ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? एक करंट का मतलब कंडक्टर है, सपोज करो एक वायर है, उसका एक पॉइंट है। ठीक है, उसमें से फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हुआ? 20 कूलम्स। 20 था ना, कहीं मैं गलत तो नहीं लिख दिया? 20, यस 20 था। 20 कूलम्स पास हुआ। ये पूछ रहा है कितना करंट फ्लो कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे जी? करंट फ्लो निकालना है हमें, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। सिंपल सी बात है, क्यू कितना हो गया? 20 कूलम्स। टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड। आंसर क्या आ गया? 20। सिंस
चार्ज भी हमने ऐसा ही यूनिट कूलम में रखा था, टाइम 1 सेकेंड कूलम में रखा था। अरे क्या हो गया, हाँ, तो सब कुछ ऐसा ही में रखा था, तो आंसर भी हमारा किस में आया, ऐसा ही यूनिट में, विच इज 20 एम्पियर्स। अच्छे से घुसा भेजे में। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी थी, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ठीक है जी, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर्स फ्लोज अराउंड द सर्किट इन 10 सेकेंड्स। हाउ मच चार्ज फ्लोज पास द पॉइंट इन द सर्किट। ठीक है, कितना है, 4 एम्पियर और 10 सेकेंड। ठीक है जी, मतलब ये कह रहा है एक सर्किट बना हुआ है, उसमें 4 एम्पियर्स करंट फ्लो कर रहा है। ऑलरेडी करंट बता दिया हमें। ठीक है, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और कितनी देर के लिए फ्लो कर रहा है, 10 सेकेंड्स। मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो गए हो, देखती आंसर बता दोगे। चलो पॉज कर लो वीडियो, 3 2 1। चलो वापस आ गया मैं, पॉज करके सॉल्व कर ली थी, अब हम बोर्ड पे करा दे। सिंपल सी बात है, कितना चार्ज निकालना है, सिंपल सी बात, I इक्वल्स टू वॉट, क्यू बाय टी, यस और नो। तो I को पुट कर देंगे 4, चार्ज को क्यू रहने देंगे वेरिएबल, टाइम को रख देंगे हम 10 सेकेंड्स। तो चार्ज क्या आ गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 10, विच इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज इक्वल टू 40 कूलम्ब। क्योंकि सब ऐसा ही में था, तो हमने चार्ज को भी कूलम्ब में ही लिखा। ढंग से समझ आ गया, सबके दिमाग में घुस गया है। ये क्या खुल गया पीछे मेरे, कुछ नहीं खुला, चलो छोड़ो, इग्नोर करो। अच्छे से समझ आ गया। करंट के इसी लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी अभी हम देखें। चलो सिंस हमारे पास टाइम है, जिंदगी पड़ी है सीखने के लिए, तो और सीखते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है इन 10 सेकेंड्स, ध्यान से पढ़ लो, एक बार पॉज करके पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हो। इन 10 seconds, a charge of 25 coulombs leave a battery and delivers 200 joules of energy. ठीक है, 10 सेकेंड में 25 कूलम 200 जूल, 10 सेकेंड में 25 कूलम और 200 जूल, है ना जी। ठीक है, ओके, 10 सेकेंड में 25 कूलम और 200 जूल। क्या निकालना है, पहले पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे पार्ट में करंट। सिंपल सी बात है, निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है टी दिया हुआ है, आपको क्यू दिया हुआ है, आपको जूल्स क्या होता है, वर्क डन, डब्ल्यू दिया हुआ है। सिंपल सी बात है। क्या निकालने के लिए पूछा है, वी पूछा है और आई पूछा है। वी का फॉर्मूला याद है, W बाय क्यू। आई का फॉर्मूला याद है, Q बाय टी। सही लिख रहे हैं, ठीक है जी। कलर चेंज कर लें, करें। V निकालेंगे तो क्या करेंगे, W बाय क्यू विच इज 200 बाय 25, यस और नो, 200 बाय 25 which is equals to what, this is equal to 8 and 8 what, volts। ठीक है, तो 8 वोल्ट्स क्या आ गया बैटरी के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया, ठीक है जी। अब दूसरा क्या निकालना था हमें, करंट निकालना था। करंट क्या होता है, Q बाय टी, यस और नो। तो 25 क्या हो गया हमारा, Q बाय टी विच इज 10 सेकेंड, यस और नो। फिर I क्या हो गया, इसका मतलब 2.5 एम्पियर्स। इसमें क्या कुछ डिफिकल्ट चीज लगी थी आपको, नहीं ना। तो वही मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से, फिजिक्स को बस समझ के पढ़ लेना।
फिजिक्स लोगों को डिफिकल्ट लगता है, अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको इतना सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मेरा वादा है। ठीक है, तो हर चीज बस समझ के पढ़ना। ठीक है, मेरे लेक्चर्स के अलावा अगर कुछ और बाई चांस आपको जरूरत पड़े, वैसे तो मैं आपको प्रिटी श्योर होके बता रहा हूं मेरे लेक्चर्स के अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ज्यादा ज्ञान कभी नुकसानदायक नहीं होता है ना। तो अगर फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो लखमीर सिंह पढ़ लेना, इट इज द बेस्ट बुक फॉर सेल्फ स्टडी। ओके, चलिए करंट के न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। अब अगले चैप्टर में आपसे फिर से मिलते हैं, अगले लेक्चर में, सॉरी चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।